Good morning, students. Myself is Vivek Kumar Sakya, and you are watching the online classes of Saint Thomas Inter College. And इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं आवेशों के बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में। अब आवेशों से संबंधित कूलाम का नियम, ऐसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चार्ज यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, और इन आवेशों को सबसे पहले स्पष्ट व्याख्या देने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने सन 1750 में यह स्पष्ट किया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आवेशों के संबंध में कूलाम ने अपना नियम स्पष्ट किया, क्योंकि जब कूलाम ने इसके आगे स्टडी किया, इसके आगे अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच एक बल भी कार्य करता है। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है कूलाम का नियम? कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम एक बार और रिपीट करते हैं। क्या है कूलाम का नियम? जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो इनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल जो कि आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा। परंतु यदि Q1 और Q2 दोनों ही धनावेश हैं तो इनके बीच कार्य करेगा प्रतिकर्षण का बल, और यदि इनमें से एक प्लस है यानी धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण का बल होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि किसी आवेश को जब किसी दूसरे आवेश से कुछ दूरी पर रखा जाएगा तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला इक्वेशन बन गया कि F अनुक्रमानुपाती का निशान Q1 इंटू Q2, और फिर दूसरा बन गया दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती का निशान, और फिर r² यानी 1/r²। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। आफ्टर दैट F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर और आवेशों की दूरी व मात्रकों पर निर्भर करता है। आवेश दूरी और बल के मात्रकों पर निर्भर करता है K का मान। यदि दोनों आवेश निर्वात में हों या वायु में स्थित हों तो प्रयोगों द्वारा K का मान हम लोग यहाँ पर कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
तो ये के का मान प्राप्त होता है 9.0 यानी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फाइंड होता है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि वायु या निर्वात के लिए उनके बीच की दूरी या कार्य करने वाला जो बल है तो F इक्वल्स टू क्या होगा कि हम लोग के की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पर। तो के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है तो के का मान क्या होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू हमने 9 इंटू 10⁹ रखी थी। तो 9 इंटू 10⁹ के प्लेस पर हम लोग 1/4πε0 रख सकते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और ε0 का मान निर्वात जो होता है उसे हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि निर्वात या वायु के स्थान पर दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य पदार्थ रख दिया जाए, तो तेल हो या वो कांच हो या वो मोम हो या कोई अन्य पदार्थ हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल यानी उनका एक परावैद्युतांक का मान और रख जाएगा। तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के तुल्य होगा, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है और जिसे पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। अब कुचालक पदार्थ को परावैद्युतांक कहते हैं। कुचालक पदार्थ मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती है, उनको कहते हैं हम लोग क्या, डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युतांक। सभी परावैद्युतांकों के लिए के का मान एक से अधिक धातुओं के लिए अनंत होता है, अर्थात हम कह सकते हैं परावैद्युतांक का मान 1 और अनंत के बीच में होता है हमेशा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।